के लिए ये हमारे पास एक पाइथन कोड है। और अभी तक हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, बाइसेक्शन मेथड, और हमने क्या पढ़े हैं, और हमने पढ़ा है रेगुलर फॉल्सी मेथड, और हमने पढ़ा है न्यूटन रॉफ्सन्स मेथड। तो मैंने ये कहा था कि हम इनके लिए पाइथन कोड भी लिखेंगे, हमने लिखे, मैंने शेयर भी किए थे। तो आपको पता है कि बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड में हम स्टार्ट करते हैं किसी एक, इसकी इनपुट क्या होती है, इनपुट इज अ पॉलिनोमियल एंड a range containing the root। ठीक है, एक रेंज होती है जिसमें रूट कंटेन हुआ होता है, और एक पॉलिनोमियल होती है। ये दो चीज़ें इसकी इनपुट होती हैं। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी यार, स्क्रीन नज़र आ रही है जी यार? यस सर, आ रही है। ठीक है, शाबाश, ठीक हो गया। तो ये हमारा ये इंटरवल है ए और 3। द फॉलोइंग इज द इंटरवल। और पोलिनोमियल कहाँ है? दो चीज़ें हम इनपुट चाहिए, एक पोलिनोमियल चाहिए और एक रेंज चाहिए। रेंज या मतलब एक एक इंटरवल चाहिए, और इंटरवल में रूट होना चाहिए। तो ये तो हो गई ये दो चीज़ें, ये तो हमारा इंटरवल हो गया, और ये हमारे पास पोलिनोमियल है कि एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या है जी? पोलिनोमियल है एक्स क्यूब। मैंने बताया था कि स्टैटिक जो है वो पाइथन में क्यूब है, सॉरी, रेस टू द पावर है, और 3 का मतलब रेस टू द पावर 3। ये मैंने क्लास में भी बताया था। -6x स्क्वायर्ड प्लस 9x माइनस 4, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, और ये इंटरवल है 3 4 3 6। और जबकि हमें ये पता है कि फॉर द अबव polynomial नॉमियल द रूट इज एट 4। ये हमें पता है, हमने इसको प्लॉट भी करके देखा था, और भी हमारा ही पाइथन कोड भी इसको प्लॉट करता है, और हमें रूट नज़र आ जाएगा। सर ये तो सारा डेटा हमें प्रोवाइड होगा? नहीं, हमें इसकी इनपुट दो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बाइसेक्शन मेथड में हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं। इनपुट इज अ पॉलिनोमियल एंड एन इंटरवल कंटेनिंग द रूट। ये इसकी इनपुट होती है। ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है। ये आपकी इनपुट है, बस यही आपको अगर प्रोवाइडेड हो, एक इंटरवल जिसमें रूट कंटेन होता हो और एक पॉलिनोमियल, तो आप इटरेटिव मेथड, बाइसेक्शन का जो मेथड है इटरेटिव मेथड, आप इसको यूज़ करके रूट फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने क्लास में भी बार बार बताया हुआ है कि इस मेथड की ये दो इनपुट्स हैं, एक पॉलिनोमियल और दूसरा इंटरवल। ठीक है जी? ठीक है मेरा? यस सर। अच्छा, और उसके बाद अगर कुछ लोग एडमिट होना चाह रहे हैं तो उन्हें एडमिट कर लें। अच्छा जी, ठीक है। ये हमारा इंटरवल है 3 6। अब उसके बाद हमने ये कोड लिखना स्टार्ट किया। आपने पाइथन पहले पढ़ी हुई है, ये एक फॉर लूप है ना। फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं? फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट समथिंग समथिंग फॉर to repeat some lines of code a given number of times। आप बता देते हैं कितनी दफ़ा, ठीक है। और आई इन रेंज 10 का मतलब ये है कि जो कुछ आप इसको एक टैब के साथ लिखेंगे, तो ये टैब बड़ा ज़रूरी है। ये टैब असल में ये बताता है, ये जो टैब है ना, ये जो एक टैब है, ये वाला इंडेंटेशन ये बताती है कि जो कुछ आपने यहाँ पर लिखा है वो इस लूप के अंदर है। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो फिर ये इस लूप से बाहर हो जाएगा। तो इस लूप के अंदर हर वो चीज़ इस लूप के अंदर है जो इसके अंदर एक इंडेंटेड है, एक इंडेंट मिला हुआ है, उसको ऐसे टैब्ड है। ये आपको आपने जो कोर्स पढ़ा था कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का, वहाँ टीचर ने बताया था। ठीक है। और
तो इसके अंदर हमने कई लाइंस लिखी हुई है। ये इतनी सारी लाइंस मैंने क्यों लिखी हुई है, ये मैं कुछ लाइंस में कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं इनको बाद में अनकमेंट करूँगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप ये प्रिंट करूँ कि जी इटरेशन नंबर कौन सी चल रही है। मैंने इस लूप को 10 टाइम्स इसलिए रन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं 10 टाइम्स, मैं चाहूँ तो 5 टाइम्स भी कर सकता हूँ। मैं 10 इटरेशंस देखना चाहता था, मेरी मर्जी होती है। मतलब एक गिवन होता है कि आप 10 टाइम्स रन करें, 5 टाइम्स रन करें, 10 टाइम्स रन करें, या आपकी मर्जी है। और ये आपका इंटरवल है ए और बी, जैसे लिखा आएगा। ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए, कर कुछ भी नहीं रही, ये 2 लाइन सिर्फ प्रिंट करती हैं। ठीक है, दिस लाइन प्रिंट्स द इटरेशन नंबर, और दिस लाइन प्रिंट्स द इंटरवल। तो आपको पता है कि इंटरवल, हर इटरेशन के ऊपर इंटरवल चेंज हो जाता है क्योंकि हम इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे जब हर हर इंटरवल में हम, जो स्टेप नंबर 1 है, हर इंटरवल में 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, यानी इसका एवरेज कंप्यूट करते हैं और उसे प्रिंट कर लेते हैं। और फिर हम ये चेक करते हैं कि इफ, ये स्टेप नंबर 2 था, ये स्टेप नंबर 1 है। हर एक इंटरवल का, हर एक इटरेशन का के 2 स्टेप्स हैं। ये स्टेप नंबर 1 है और ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में आप ये चेक करते थे, आपको याद होगा कि एफ ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स वन टाइम्स ये दोनों, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर ये लेस देन 0 है तो आपका x1 b जो है वो x1 है नेक्स्ट इंटरवल के लिए। अगर नहीं तो फिर आपका a x1 है और दूसरी लिमिट b ही है। तो ये एग्जैक्टली हमने वही स्टेप नंबर 2 इम्प्लीमेंट किया है जो मेरी थ्योरी के लेक्चर में है, और रिकॉर्डेड भी है, आप चेक भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर है। और उसके बाद हमने नमपायर, मैटप्लॉट वगैरह, चाहें तो आप ये ना करें, बाकी ये लाइंस आप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आपका फंक्शन प्लॉट नहीं होगा। ये सिर्फ प्लॉट करने के लिए है। ठीक है, तो फॉलोइंग लाइंस आर यूज्ड टू प्लॉट योर ग्राफ, टू प्लॉट योर पॉलिनोमियल। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आप कोड आपका रन हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप ग्राफिकली अपने पॉलिनोमियल को प्लॉट हुआ नहीं देख सकेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, x³ - 6x² प्लस 9x - 4। तो F5 से रन हो जाता है, या ये रन में जाके भी रन हो सकता है। ठीक है, तो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, अच्छा ये मैंने इसको, जैसे मैं ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इनको कमेंट करना चाहिए था जो मैंने प्रिंट किए हैं। ये तो fx1 fa और fb कंप्यूट हो रहे हैं, इसलिए मैंने गलत इनको कमेंट कर दिया था। अच्छा जी, तो अब देखें जी कि हमारे पास ये आपका ग्राफिक प्लॉट हो गया और आपको नज़र आ रहा है कि ये 4 के ऊपर एक रूट है, ये नज़र आ रहा है 4 पर रूट है। तो आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं इस तरह, लेकिन उसके लिए आपको वो आखिरी वाली लाइंस लिखनी पड़ेंगी। और एक और बात, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये जो numpy है, numpy and matplotlib are not included in standard Python implementation, in standard Python installation जो आप करेंगे ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी IDLE का ये पार्ट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको you have to download these। डाउनलोड करने के लिए अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो मेरा एक लेक्चर है वो मैं शेयर कर दूँगा। अगर आप 3 तरह से पाइथन यूज़ कर सकते हैं। ऑन विंडोज़ आपको यू नीड टू सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे विंडोज़ की सर्च में। मैं चूँकि लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको, मैं किसी वक्त विंडोज़ मशीन के ऊपर बता दूंगा। लेकिन मैंने इसका एक लेक्चर रिकॉर्ड भी किया हुआ है, वो मेरे पाइथन का जो मैंने कोर्स पढ़ाया था लास्ट टाइम, उस वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड देन यू कैन डाउनलोड। और लिनक्स के ऊपर आप यू कैन स्ट्रेट अवे यू कैन डाउनलोड these packages using terminal। अगर आप में से कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है, जिस तरह मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं
इसमें जाके ऐसे मुझे सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ pip3 इंस्टॉल numpy। तो लेकिन numpy मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई भी है, इसलिए वो नहीं इंस्टॉल कर रहा। विंडोज़ के अंदर टर्मिनल नहीं होता, कमांड डॉट एक्जी होता है, लेकिन कमांड डॉट एक्जी CMD के ऊपर जाने से पहले आपको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना होता है। उसकी मेरी वीडियो है, उसके लिए मेरी एक वीडियो है। और थर्ड है अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन पर पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें पाइड्रॉयड। पाइड्रॉयड एक इट्स अ फ्री एप्लीकेशन, और इसके अंदर भी आपको पाइड्रॉयड के अंदर भी आपको पाइथन के ये numpy और मैटप्लॉटलिब नहीं मिलते, तो यू नीड टू इंस्टॉल। इसके लिए भी मेरी एक वीडियो है, यू टू इंस्टॉल बोथ लाइब्रेरीज। ठीक है, तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये आसान है, तीनों में आसान है, किसी में मुश्किल नहीं है, एंड्रॉयड में भी और विंडोज़ पर भी और लिनक्स पर भी। और आप इनको ऑफ कोर्स आप इन तीनों के लिए you can search YouTube videos in general for installing, for example numpy on Windows। तो ये आप कर सकते हैं, आप सर्च कर लें। आप दो तीन स्टेप्स हैं। आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल पहले सेट करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक पाथ देना होता है जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है, और उसके बाद आप cmd.exe में जाके इसी तरह मैंने कमांड लिख के दिखाई है उसी तरह से pip इंस्टॉल numpy करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये आसान, लेकिन आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे numpy भी और मैटप्लॉटलिब भी, जो कि मतलब 2 मिनट की गेम है, आप आराम से हाँ, लेकिन आपके पास यू नीड अ वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन एट द टाइम यू इंस्टॉल, यू नीड अ वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन while installing these libraries। ऐसे नहीं इंस्टॉल होंगे, वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है जी। तो ये बहुत सिंपल सा कोड है। इनफैक्ट अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक ये लाइन है, बाकी सब तो प्रिंट्स है ना। एक ये लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है, और एक ये सेट ऑफ लाइंस हैं जो स्टेप नंबर 2 इंप्लीमेंट कर रही है, बाकी सब तो प्रिंट्स हैं या डिस्प्ले है। तो इनफैक्ट कोड की लाइन ये 2 ही हैं, एक ये लाइन है और 1 2 3 4 लाइन चाहिए। तो टोटल ये 5 लाइन का कोड है। एक ये लाइन है कोड की लाइन, और एक ये है, बाकी सब तो अपनी आसानी के लिए हमने प्रिंट्स किए हुए हैं, और ये हमने इनको कैलकुलेट किया हुआ है। ये भी कोड की लाइन है। चलिए अब हम इसको रन करते हैं। ये हमने इसको रन किया 10 टाइम्स और ये प्लॉट भी हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम ये देखें कि इटरेशन नंबर 1 में इंटरवल 3 6 था, तो उसके बाद x1 कंप्यूट किया तो 4 5 हो गया, यानी 3 और 6 का मिडल 4.5 हो गया। मैंने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले इनको हाइड कर दिया था। हम चाहें तो इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। इनको डिस्प्ले करने से क्या होगा, इनको डिस्प्ले करने से ये होगा कि इटरेशन नंबर 1 में इंटरवल 3 6 है, x1 4.5 है, f ऑफ x1 और f ऑफ a, और हम ये देखते थे कि f ऑफ x1 टाइम्स f ऑफ a करते थे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक नेगेटिव नंबर होता था तो फिर हम a और x1 को नया इंटरवल समझते थे, a और x1 को नया इंटरवल, नेक्स्ट इटरेशन के लिए a और x1 को नया इंटरवल समझ लेते थे। तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 6.125 एक -4 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव है यानी f ऑफ x1 टाइम्स f ऑफ a, इसका आंसर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है a x1 नया इंटरवल हो गया। a 3 है, x1 4.5 है। ये देखिए 3 4.5, ये हमारे कोड ही सिलेक्ट कर रहा है। हमारे कोड ने से कैसे सिलेक्ट किया, इफ a f ऑफ a टाइम्स f ऑफ x1 इज लेस देन 0, तो इंटरवल b जो है सेकंड इंटरवल वो x1 है और a वही रहेगा। अदरवाइज आप a को चेंज करके x1 बना देंगे और b वही रहेगा। तो ये हमारी इटरेशन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद इटरेशन नंबर 2 में आप कहते हैं कि आपका इंटरवल 3 4.5 है। 3 4.5 आप कैसे आया, क्योंकि आपने फर्स्ट इटरेशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इनका आंसर नेगेटिव आ गया था, तो आपका नया इंटरवल बन गया 3 और x1 4.5 है, तो 3 और 4.5। ठीक है जी। और अगर आप इन दोनों को बाइसेक्ट करें, 3 और 4.5 का मिडल ढूंढें, 3 + 4.5 7.5 डिवाइड बाई 2 वो 3.75। f ऑफ x1 इन पोलिनोमियल को कंप्यूट करें x1 के ऊपर,
पॉलिनोमियल को कंप्यूट करें -4 के ऊपर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आंसर पे नेगेटिव है, ये आंसर पे नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये बन गया, अगर ये आंसर पॉजिटिव हुआ तो फिर x1b आपका नया इंटरवल होगा, ये x1 नहीं होगा क्योंकि अब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो x1 3.75, b 4.5, ये देखिए 3.75 4.5 आपका नया इंटरवल है। तो हो क्या रहा है कि हर इंटरवल के ऊपर आप हर इटरेशन के ऊपर आप 4 के करीब होते जा रहे हैं। आप यहाँ 4.5 था, यहाँ 3.75 था, यहाँ 4.125 हो गया, यहाँ 3.93 हो गया, यहाँ 4.03 हो गया, इटरेशन नंबर 5 पे आप ऑलमोस्ट 4 के ऊपर पहुंच गए हैं, फिर 3.98 हो गया, फिर 4.007 हो गया, इटरेशन नंबर 8 पे 3.99 हो गया। देखिए आप 4 को कन्वर्ज करते जा रहे हैं, तो हर इटरेशन के साथ आप 4 के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। 10वीं इटरेशन के ऊपर आप, इनफैक्ट आप 5वीं इटरेशन पर ही, आप 5th इटरेशन पर ही आप 4 पे पहुंच गए थे, जो कि आपका रूट है। ठीक है, तो ये है बाइसेक्शन मेथड, और इसके 2 स्टेप्स हैं, इन दोनों स्टेप्स को हमने ऐसे इंप्लीमेंट किया हुआ है, बाकी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं हमने अपनी आसानी के लिए लिखी हुई है। अच्छा जी, अब इसके बारे में क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। क्वेश्चन पूछे। सर खोलें ये जी। पेपर में तो, सर ये पेपर में कैसे आएगा? हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर थोड़ी होगा ना, ये लैब का सब्जेक्ट है। हाँ, हम इसका जो एग्ज़ाम है ना वो हम 2 स्टेप्स में कर लेंगे। एक स्टेप होगा जिसमें हम थ्योरी में आपसे लिखवा लेंगे, ये स्टेप्स आप हाथ से कर देंगे, और दूसरा इसका पार्ट जो है वो हम कंप्यूटर पे करवा लेंगे। जिस तरह आप लैब करते हैं ना, एक एग्ज़ाम, एक लैब, जिस तरह कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स का आपने, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें एक थ्योरी का पार्ट था और एक प्रैक्टिकल का, हम इस तरह करा लेंगे। कुछ काम आपसे कंप्यूटर पे करवा लेंगे, कुछ काम आपसे वैसे करवा लेंगे, मतलब पेपर पेंसिल से करवा लेंगे। ठीक हो गया? यस सर। और कोई क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था वीर आपका। हमें यहाँ पर, हमें देखिए हम क्यों मोटिवेट होते हैं कि हमें एक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, या हमें कंप्यूटिंग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे ना वो सारे इटरेटिव हैं, यानी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हम चीज़ों को बार बार कर रहे हैं। तो इटरेटिव काम को हाथ से करना कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्रोन टू एरर होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो काम हमें बार बार करना हो, इटरेटिवली करना हो, उसके लिए हम किसी कंप्यूटिंग लैंग्वेज की हेल्प ले लें। तो इसलिए हमने पाइथन पढ़ी। पाइथन एक आसान लैंग्वेज है, फ्री है, और बहुत अच्छी बात यह कि आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है और मेरे स्टूडेंट्स भी पढ़ी हुई है, ये और अच्छी बात है, इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। अच्छा, अब मैं इसमें एक और बात बताना चाह रहा था, कल मैं सोच रहा था कि अभी तक हमने सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल को डिस्कस किया है, ये एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 4। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमने एक ही पॉलिनोमियल यूज़ करनी है, हो सकता है हम कोई डिफरेंट पॉलिनोमियल यूज़ करना चाहें। जैसे हम बताते हैं आपको पॉलिनोमियल, वैसे हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी x 3 टाइम्स, इसको ऐसे बना लेते हैं, 3 टाइम्स x² प्लस, कोई सोच लें, प्लस 6x और प्लस 9, ये बना देते हैं। ये बन गया 3x² प्लस 6x प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल हमने बना दी। हम इसको ऐसे करते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 9 है, तो यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, 3 टाइम्स x1 स्क्वायर्ड और प्लस 6x प्लस 6 टाइम्स x और प्लस 9, ऐसे हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर भी 3x² था, 3 टाइम्स a स्क्वायर्ड प्लस 6x, तो ये हो गया 6a प्लस 9। ठीक है जी, और ये भी हम कर दें 3 टाइम्स b स्क्वायर्ड प्लस 6b प्लस 9। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गई। हमने इसको एवेल्यूएट कर लिया डिफरेंट इंटरवल्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x1 a और b, और यहाँ पर भी हमें चेंज कर दें, यहाँ पर भी हम कर दें 3, जो हम, ये वो है जहाँ पर हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 9।
ठीक है जी, सब एक जैसी होगी ना, 3x² + 6x + 9, ठीक हो गया। अब अगर हम इसको प्लॉट करके देखें ये टाइम के लिए, और हम इसको प्लॉट करें, ये 0 से ये 0 से ऊपर ही थी, इसलिए इसका आपको रूट नहीं मिला। अच्छा, हम इसके साथ एक टर्म और ऐड कर देते हैं, एक एक्स क्यूब की टर्म भी ऐड कर देते हैं, इन्हें हम इसको ऐसे बना देते हैं, एक्स क्यूब प्लस ऐसे कर देते हैं, तो इसमें भी एक्स क्यूब प्लस, ठीक है जी, और ये है x1 क्यूब, और ये भी ये a है तो a क्यूब प्लस, आप कोई भी पॉलिनोमियल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर भी हम एक एक्स क्यूब की टर्म ऐड कर देते हैं, एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं, ए क्यूब लिख दिया, बी क्यूब, ठीक है, ये ए ही है सारे, ये सब बी ही है, और ये सब x1 ही है, ठीक है जी, ठीक है जी। इसका प्लॉट देखें, ये भी नहीं हो रहा, चलिए बहरहाल आप कोई प्लॉट, असल में इसमें जीरो क्रॉसिंग नहीं आ रही, इसके अंदर भी जीरो क्रॉसिंग नहीं आ रही, तो आप कोई और पॉलिनोमियल ट्राई कर सकते हैं जिसमें जीरो क्रॉसिंग आती हो, और सारे प्लस है ना असल में, इसलिए नहीं आ रहे, माइनस कर देते हैं इसको, इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है जी, चलिए। अभी भी नहीं हो रहा, अच्छा, इसको -6 करते हैं, तो मैंने असल में पहले इसको देखा नहीं है, अगर हम, लेकिन हम कोई भी पॉलिनोमियल पहले देख सकते थे, इसलिए थोड़ा देर लग रही है। मैं समझ रहा हूँ कि कोई ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसको हम जिसमें नेगेटिव कोई डिफरेंट रूट आता है, तो मैं वो आपसे, ये इसमें आ गया, चलें, ये भी 4 से कुछ कम वैल्यू है जिसके ऊपर ये 0 से क्रॉस कर रहा है, कोई 3.9 के करीब वैल्यू है जहाँ पर, और एक ये भी वैल्यू है जहाँ पर ये 0 को क्रॉस कर रहा है, 1 से आगे कुछ वैल्यू है, 1.2 में भी। तो अगर हम इसको, और इसके लिए हमें फॉर एग्जांपल अगर हम इस रूट को लोकेट करना चाहते हैं, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अगर हम इस रूट को लोकेट करना चाहते हैं, हमने इसको दिया हुआ है 3 to 6, ठीक है, अगर हमने 3 to 6 दिया हुआ है इंटरवल लिमिट, तो फिर इसको 3.99 समथिंग किसी वैल्यू के ऊपर, क्योंकि 3.9 के ऊपर रूट है, अगर आप इसे गौर करके देखें तो ये कहीं 3.9 पर है, तो ये देखते हैं कि जब ये कोड रन होता है तो ये फाइनली 3.9 पर आता है या नहीं, 3.94, 3.94 आ गया, ठीक है, ये कन्वर्ज रहता है, देखिए, अच्छा, क्योंकि हमने इसको 3 और 6 का इंटरवल दिया था, हमने कहा था इस इंटरवल में ढूंढना है। अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इस कोड को रन करें तो हमें इसका एक रूट और भी नज़र आता है, वो ये है, ये है 1 से कुछ आगे है, तो अगर हम 0 से 3 का इंटरवल दे दें, 0 से 2 का इंटरवल दे दें, तो देखते हैं फिर क्या होता है। ए को हम कहते हैं 0 और इसको कहते हैं 3, और फिर देखिए 1 के करीब जो रूट है वो कन्वर्ज होता है या नहीं।
क्योंकि रूट है तकरीबन 1.11 पर है, ये देखें ना, ये 1 से थोड़ा सा आगे ये क्रॉसिंग है, 1.1 के करीब है। देखते हैं कि 1.1 वाली क्रॉसिंग पे कन्वर्ज हो रहा है या नहीं। 10 इटरेशंस में 8th इटरेशन देखिए 1.11 है, 9th इटरेशन देखिए 1.10 है, 10th इटरेशन में फिर दोबारा कन्वर्ज हो गया ना, 1.1 वाले रूट पे कन्वर्ज हो गया। तो आप डिफरेंट पॉलिनोमियल्स ट्राई कर सकते हैं और आपको उनके उनके रूट्स आपको मिल सकती हैं, और आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर आप पॉलिनोमियल चेंज करें, मैंने इसलिए करके दिखाया कि आप पॉलिनोमियल चेंज कर दें और पहले पॉलिनोमियल को प्लॉट कर लें और देख लें कि रूट कहाँ है, उसके अराउंड आप एक इंटरवल सिलेक्ट कर लें और देखें कि आपका एल्गोरिदम उसके ऊपर कन्वर्ज होता है कि नहीं। आप फॉर एग्जांपल हम इसको 0.5 से मे भी हम इसे कहेंगे 2.5 के दरमियान में इंटरवल है, फिर देखते हैं फिर कन्वर्ज होता है या नहीं होता। ये देखिए फिर भी कन्वर्ज हो गया 1.11 जो कि रूट है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इस बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाया। हम आगे चलते हैं और इसको बंद कर देते हैं और अब हम देखते हैं हमारा सेकंड कोड जो था वो कौन सा था भला, रेगुलर फॉल्सी मेथड, वो भी मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। ये है रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये कोड है, ठीक है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट वैसा ही कोड है, इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है एक्सेप्ट ये कि पहले आप एफ बी और X1 सिलेक्ट करते हैं और फिर आप जो X1 सिलेक्ट करते हैं, एफ ए और एफ बी यानी ए और बी के ऊपर आप अपनी पॉलिनोमियल को इवेल्युएट करते हैं। ये भी सेम पॉलिनोमियल के लिए होगा। तो इवन this code was written for the same polynomial, ठीक है। तो पहले आप पॉलिनोमियल को इवेल्युएट करते हैं ए और बी पे, वही ए और बी हमने सेलेक्ट किए हैं 3 और 6, लेकिन आप कोई भी कर सकते हैं। और ये हमने x1 कंप्यूट किया जो कि a टाइम्स एफ पी माइनस बी टाइम्स एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए। तो x1 कंप्यूट करने का दिस इज अ न्यू मेथड टू कंप्यूट x1, ठीक है। तो एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द बाइसेक्शन मेथड, और ये बाइसेक्शन मेथड और इसके दरमियान में ये इज द ओनली डिफरेंस, दिस is the only difference between the bisection and this method, ठीक है। स्टेप 2, उसकी रीज़न क्या है कि स्टेप 2 ऑफ बोथ मेथड्स इज द सेम। स्टेप 2 दोनों का सेम है। कौन से वाला? ये स्टेप 2 है, इसे स्टेप 2, ये देखिए बिल्कुल वही है जो हमने बाइसेक्शन मेथड के लिए लिखा था, वही 4 लाइन्स ऑफ कोड। सिर्फ इसमें x1 यानी जो स्टेप 1 है, अरे हर इटरेशन में जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप 1 ये कमेंट है हैश, स्टेप 1 लिखने का नंबर साइन जो है ये स्टेप, ये कमेंट है। x1 कंप्यूट करने का स्टाइल डिफरेंट है, बाकी चीज़ें वही है, बिल्कुल वही है। स्टेप नंबर 2 वही है, और ये प्लॉट करने वाला जो लाइंस ऑफ कोड है ये भी वही है। इवन दीज आर द सेम लाइंस ऑफ कोड वी यूज्ड इन द बाइसेक्शन मेथड। तो इस बाइसेक्शन मेथड के कोड में और इसमें सिर्फ इस एक लाइन का फ़र्क है, बाकी सब सेम है, सिर्फ इस एक लाइन का फ़र्क है जो कि स्टेप नंबर 1 है हर इटरेशन में। नंबर ऑफ इटरेशंस भी 10 है, बाकी सब सेम है, सिर्फ ये लाइन डिफरेंट है, बाकी सब सेम है ना। इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि मेथड में सिर्फ एक स्टेप नंबर 1 डिफरेंट है, बाकी सेम। तो इसको अगर रन करें तो हम ऐसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर, और ये क्योंकि सेम पॉलिनोमियल है इसलिए अब वैसी प्लॉट हुई होती है, और इसमें हम देखें कि x1 3.22 है, क्योंकि हमने वो एक डिफरेंट फार्मूला से कंप्यूट किया। ये मिडल नहीं है दोनों का, क्योंकि ये मिडल तो सिर्फ बाइसेक्शन मेथड में था, इस मेथड में ये कंप्यूट हुआ है, ये कंप्यूट हुआ है ये b टाइम a टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस बी टाइम्स एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इससे कंप्यूट हुआ है। अच्छा जी, तो करें क्या कि अगर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, वो जो लाइंस हमने वहाँ लिखी थी बाइसेक्शन मेथड में, हम उनको उठा के यहाँ लिख देते हैं। ये बाइसेक्शन मेथड खोलते हैं और इसमें हमने जो लाइंस लिखी थी जो कि प्रिंट करती हैं एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ ए को, इन्हें कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इनको यहाँ लिख देते हैं x1 f of x1
ये कंप्यूट हो गया, यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ ए। ठीक हो गया। इनके बाद देख लें एक्स वन, पहले पहले एक्स वन को प्रिंट कर लें, उसके बाद इनको प्रिंट कर लें, तो अब ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब हमारी आउटपुट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाएगी? क्योंकि अब हमें नज़र आएगा interval 36 iteration number 1 interval 36 x1 3.22 computed using this formula a times fp minus b times fa over f of p minus f of a f of x1 अच्छा जी, तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस 3.84 एफ ऑफ ए माइनस 4, ये देखें, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो एक्स वन बी को नया इंटरवल होना चाहिए, एक्स वन बी को, एक्स वन बी ये है 3.22 और 6 और x1, और फिर हम कंप्यूट करेंगे x1 और फिर एफ ऑफ x1 फिर एफ ऑफ बी इटरेशन नंबर 2 में दोनों नेगेटिव आ गए, तो दोनों नेगेटिव होने का मतलब ये कि जब इनका प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो x1b हमारा नया इंटरवल होगा, x1 3.42 b 6, ये देखें इटरेशन नंबर 3 में 3.42 और 6 हमारा नया इंटरवल है। अच्छा जी, फिर इटरेशन नंबर 4 में, इटरेशन नंबर 3 में ये है एफ ऑफ एक्स वन कंप्यूट करें, एफ ऑफ ए कंप्यूट करें, दोनों नेगेटिव आ गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ गया, तो एक्स वन और बी हमारा नया इंटरवल होना चाहिए। तो चलते रहेंगे जितनी मर्जी आप चाहें, अपना 15 इटरेशंस कर लें, चाहें आप 50 इटरेशंस कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद आप अब आप ये करें कि ये तो आपने देख लिया कि ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा कि हमारे बाइसेक्शन मेथड था, रेगुलर फॉल्सी मेथड भी वैसे ही है, लेकिन हम इसमें डिफरेंट पोलिनोमियल ट्राई कर सकते हैं, वो पोलिनोमियल जो हमने यहाँ ट्राई की थी, ये वाली। कोई और पोलिनोमियल आप सोच सकते हैं जिसमें कोई जीरो क्रॉसिंग आती हो, आप उसको ट्राई कर सकते हैं और आप अपने इस कोड को इस्तेमाल करके बड़ी क्विकली डिफरेंट इटरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 9, ये हमारी एक और इटरेशन थी, एक और पोलिनोमियल थी, इसको हमने ट्राई किया था, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 9 था, प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, पी क्यूब यानी 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 9, और यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, x1³ माइनस 3x1² माइनस 6x1 प्लस 9 है, हाँ 9 है, ठीक है 9, ओके। और एक जगह और हमने चेंज करना होता है, यहाँ पर जहाँ हमने प्लॉट करना है x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 9, ठीक है जी। तो अभी पोलिनोमियल चेंज कर लिया, लेकिन इंटरवल हमने वही रखा है 3 और 6। हमें पता है कि इस पोलिनोमियल के दो रूट्स हैं, we know that the above polynomial has two roots, one is at 1.1.11 and the other at 3 point, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा 3.9 समथिंग के ऊपर, 3.93 ऐसी है कुछ, और एक 1 पॉइंट। तो अगर हम 3 और 6 का इंटरवल से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा एल्गोरिदम कन्वर्ज करेगा, हमारा मेथड कन्वर्ज करेगा 3.93 रूट के ऊपर, देखने करता है या नहीं। अच्छा, जीरो क्रॉसिंग क्यों नहीं आ रही, हमने कुछ गलती की है। x³ माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 9, ये थी।
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 9, मेरा ख्याल एक माइनस हमने प्लस कर दिया, यहाँ पर इसको प्लस कर, एक्स क्यूब, ये दोनों माइनस थे और ये भी माइनस था, ठीक हो गया। ये गलती हो गई, एक साइन हमने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया था, ठीक है जी, अब ठीक हो गया, ठीक है जी, अब सही है। तो एक रूट हमें ये नज़र आ रहा है 1.11 पर है, ये वही नई पॉलिनोमियल है जो हमने ट्राई की थी बाइसेक्शन मेथड के लिए, सेकंड और फॉल्सी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। ये देखें जी, हमने 3 और 6 का इंटरवल दिया तो इसको फाइनली कन्वर्ज होना चाहिए था 3.993, ये 3.93 पे कन्वर्ज हो गया, 3.93 पर एक रूट था, ठीक है जी, 3.93 के ऊपर ये उधर रूट आ गया। अच्छा, अब अगर आप इसको करते हैं 0 से लेकर 3 का इंटरवल दे दें तो फिर देखें, फिर ये कहाँ इसको कन्वर्ट होना चाहिए, फिर इसको ये जो फर्स्ट रूट है 1.11 यहाँ कन्वर्ट हो जाना चाहिए, देखते हैं। ये हो गया, ये वाला 1.11 और ये देखिए ये 1.11 पे कन्वर्ट हो गया, 1.11 पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो अब इसको बंद कर देते हैं, ये हो गया हमारा, इसको बंद कर दिया हमने, गलत बंद कर दिया, अच्छा जी, एडमिट होना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम न्यूटन रैप्सन मेथड जो कि लास्ट मेथड है हमारे इस वीक का, उसके लिए भी मैंने एक पाइथन कोड लिखा हुआ है, ये है, ठीक है जी, ये कोड है जी। अब इसके अंदर हमने सेम पॉलिनोमियल यूज़ की है, वी हैव यूज्ड द सेम पॉलिनोमियल, ठीक है। रैंडम डॉट रैंडम, हमने ये रैंडम इसलिए किया कि मैंने इसको रैंडम नंबर से स्टार्ट किया था, एक्स को आप x इक्वल टू 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लें, आप इस जगह से स्टार्ट करते हैं और मेथड ये कहता है कि आप एफ ऑफ एक्स कंप्यूट करते हैं और आप एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स कंप्यूट करते हैं, ये मैंने बताया हुआ थ्योरी के लेक्चर में, पहले डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं, उसके बाद आप एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर तो ये और इसके ज़ीरो के दरमियान में, यानी जो हमारा एफ ऑफ एक्स है अगर वो ज़ीरो के बहुत करीब है, तो ये चेक करने के लिए दिस इफ स्टेटमेंट checks whether your f of x is very close to 0 or not, ठीक है। अगर है तो हम स्टॉप हो जाते हैं, अगर नहीं है तो हम कंटिन्यू करते रहते हैं और हम जो नया x कंप्यूट करते हैं और फिर हम एक जो नया x कंप्यूट करते हैं वो ये फॉर्मूला, if not we continue with a new x computed using this formula, ठीक है। अगर वेरी क्लोज टू 0 है तो हम रुक जाते हैं, अगर वेरी क्लोज टू 0 नहीं है तो हम एक नया x ट्राई करते हैं, जो नया x कंप्यूट करते हैं जो कि इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स ओवर एफ डेरिवेटिव ऑफ x, और इस रेशियो को x में से माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास नया x है और इस नए x के साथ नई इटरेशन में चलते रहते हैं। और मैंने इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा दी थी, आपने पढ़ा होगा जो आपने पाइथन पढ़ी थी, तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत क्लोज पहुँच गए तो फिर आप रुक जाएँ, अगर नहीं पहुँचे तो फिर आप चलते रहें, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, यही को पॉलिनोमियल है, इसका रूट 4 है, हम 4 के करीब पहुंच गए हैं, हम इटरेशन नंबर 5 में पहुंच गए थे, तो फिर द लूप इज बीइंग ब्रोकन बिकॉज वी हैव ईदर रीच्ड वेरी क्लोज टू और एग्जैक्टली एट द डिजायर्ड रूट। आप चाहें तो ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएं, आप चलते रहने दें, अगर आप नहीं लगाने देना चाहते तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से निकाल दें और ये भी चेक ना करें, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर आप ये करें कि आप कहें कि जी हर इटरेशन में मेरा नया एक्स ये है, तो इससे ये होगा कि आपको लूप ब्रेक नहीं होगा। आप 10 इटरेशंस के लिए चलाना चाहते हैं, 10 इटरेशंस के लिए ये चल जाएगा और 4 आता रहेगा, एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, देखिए ना एफ ऑफ एक्स 0 हो गया, इटरेशन नंबर 5 के बाद एफ ऑफ एक्स बहुत स्मॉल हो गया, कहाँ गया ये, इटरेशन नंबर 6 के बाद एफ ऑफ एक्स आपका 0 हो गया, मतलब आप रूट के ऊपर पहुँच गए हैं तो एफ ऑफ एक्स 0 हो गया, लेकिन ये चलता रहेगा, आपने चूँकि इसको रोका नहीं, आपने वो इफ स्टेटमेंट ख़त्म कर दी है, आप इस तरह भी कर सकते हैं,
इससे कि ज़रा कोड ज़रा थोड़ा सा और सिंपल हो गया। तो अब आपका असल में आपका कोड जो है वो एक तो ये लाइन है f(x), एक ये डेरिवेटिव ऑफ x और एक ये x। असल में आपका कोड ये सिर्फ 3 लाइन्स हैं। बाकी सारी चीज़ें तो इसको अच्छा गुड लुकिंग बनाने के लिए, आपके आउटपुट को बेहतर दिखाने के लिए लिखी गई हैं। असल में आपके कोड में ये 3 लाइन्स हैं, f(x), डेरिवेटिव ऑफ x और x इज इक्वल टू दिस। बाकी तो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं आपके रिजल्ट्स आउटपुट पे दिखाने के लिए। और ये बिल्कुल वही सेम लाइंस ऑफ कोड्स हैं जो हमने अभी तक बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी के लिए यूज़ किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इनको अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डिस्प्ले करना चाहते तो भी ठीक है। जनाब, ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। आपको क्वेश्चन है तो बताएं। जो कुछ मैं करना चाहता था, मैंने इन तीनों के पाइथन कोर्स डिस्कस करना चाहता था, वो मैंने कर ली है। अब आप बता दें अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो, वरना मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।